हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी है जिसमें हमें इतिहास के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये है राजतरंगिणी। कौन सी है? राजतरंगिणी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। किसको? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, जो अशोक के समय के थे। और इन्होंने 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। ये हमारा सबसे पुराना पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। किससे? आंध्र सातवाहन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, जिसमें हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसको जब हम स्टार्ट करते हैं, खरोष्ठी लिपि जो होती है, इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और जब हम यहाँ आ रहा है ये पैराग्राफ वन, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो दाएं से बाएं की ओर स्टार्टिंग करते हैं। और जब ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो ये हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। कौन सा? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये है गुप्त वंश के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये मौर्य वंश। मौर्य वंश का प्रतापी राजा कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है। प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की है। किसकी? स्टुअर्ट पिगट की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। किसने की है? अरबी भाषा की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने की है? अलबरूनी ने की है। किसने? अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभारत से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो बताइए, पतंजलि के महाभारत से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो ये शुंग वंश का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन एक किस पुस्तक में किया है। किस में किया है? तो ये सियूकी में किया है। किस में किया है? सियूकी में किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख हैं और जिसके शासक कौन हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किसके शासनकाल में है? ये कलिंग राज खारवेल के हैं। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, ये पुलकेशियन द्वितीय के। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री। हमारा नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, ये है रुद्रदामन। किससे? रुद्रदामन। हमारा नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, ये किसके हैं? ये है मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। कौन है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये है समुद्रगुप्त। और हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, ये कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विद थे। क्या? कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये हमारे मध्य पाषाण काल से हुआ था। हम तीन काल में हमारा ये बटा हुआ है इतिहास। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो जो पशुपालन की शुरुआत होती है ये किस काल से होती है? तो ये मध्य पाषाण काल से होती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हमारे मध्य पाषाण काल जो था तो उसमें हड्डी से जो निर्मित आभूषण थे वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सराय नाहर राय से और महदहा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा से मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये नवपाषाण काल से हुई थी, क्योंकि पुरा पाषाण काल में तो कृषि का ऐसा कोई साथ था ही नहीं, मध्य पाषाण काल में भी नहीं था। मध्य पाषाण काल में लोग जानने लगे थे थोड़ा बहुत अनाज के बारे में, और नवपाषाण काल में लोग खेती करना सीख गए थे। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो खेती की गई थी वो किसकी की गई थी? जौ की गई थी। तो इसीलिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये कहाँ मिला था? ये नर्मदा घाटी में मिला था। कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने जो सबसे पहला अनाज उगाया था वो कौन सा था? तो जौ था। कौन सा? जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कृषि के जो प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये मैहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मैहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मैहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये बागोर से मिलते हैं। कहाँ से? बागोर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किसने किया था नवदा टोली का? ये किया था HD संकलिया ने। किसने? HD संकलिया ने किया था। और ये हमारा नवदा टोली कहाँ पड़ता है? तो ये नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टीला का संबंध किससे है? तो राख के टीले का संबंध है संगन कल्लू से है। किससे है? संगन कल्लू से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज तक के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्राचीन भारत का इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ तक कि PCS RO हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।